हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका सुनो कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कहानी है कि मौका ज़रूर मिलना चाहिए। देना ज़रूरी है। वह बस काम से थोड़ा ब्रेक चाहती थी। जब वह काम से घर पहुंची तो उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। सोनी अपने काम में डूबी हुई थी। पिछले हफ्ते ऑफिस की मीटिंग वैसी नहीं हुई थी जैसी उसे उम्मीद थी। उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए वह टीम चुनने का मौका नहीं मिला जो वह चाहती थी। अब वह फ्रेशर्स के एक ग्रुप के साथ फंस गई थी जिसके पास काम करने का थोड़ा या बिल्कुल अनुभव नहीं था। सोनी ने ज़्यादातर काम खुद ही किया। वह कोई भी क्रिटिकल काम के लिए नौसिखियों को मौका देना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती गई वह बेचैन होती चली गई। वह घबराई, मैं यह सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी। स्ट्रेस के वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और सिर में दर्द भी होने लगा था। इससे उसका काम भी प्रभावित हो रहा था। वह बस काम से थोड़ा ब्रेक चाहती थी। वह काम से घर पहुंची थी कि उसका शरीर बुखार से तपने लगा। सोनी ने एक दवा की गोली खाई और सो गई। सुबह जब वह उठी तो ऑफिस के लिए उसे देर हो रही थी। थकान की वजह से वह खुद को बिस्तर से बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी। 10 वर्षीय रुद्र ने बड़ी सी मुस्कान से उसका दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। सोनी ने गहरी सांस के नीचे दबी धीमी आवाज़ में कहा, हाय बेबी। रुद्र ने पूछा, मॉम, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सोनी ने जवाब दिया, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। रुद्र बोला, तुम बीमार लग रही हो मॉम। वेट, मुझे अच्छे से पता है कि आपकी बेहतर महसूस करने के लिए क्या चाहिए। मैं आता हूँ। सोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्र जा चुका था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर यह देख सके कि आखिर वह कर क्या रहा है। कुछ देर वहीं पड़ी रहने के बाद वह सो गई। रुद्र ने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया तो वह चरमराया। सोनी भौचक्की होकर उठी। वहाँ रुद्र खड़ा था। वह उसकी ओर सतर्क नज़रों से देख रहा था। उसने पूछा, मॉम, क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ किचन में आ सकती हैं? सोनी ने शक से उसे देखते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उम्मीद है किचन में तुम अकेले नहीं गए होगे। रुद्र ने भरोसे के साथ कहा, प्लीज़ कम मॉम, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। सोनी ने बिस्तर से उठने के लिए पूरी ताकत जुटाई और अपने बेटे के साथ किचन में चली गई। बेहद चिंतित सोनी ने कहा, क्या तुम खाना पका रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन से दूर रहा करो। अभी तुम सिर्फ 10 साल के हो। क्या होगा यदि तुम जल जाओगे? सोनी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि रुद्र यह काम बगैर किसी अनुभव के कर लेगा। मुस्कुराते हुए रुद्र ने कहा, डोंट वरी मॉम, मैंने ग्रैंड माँ को बुला लिया था। उन्होंने भी मेरी सहायता की। मैंने आपका फेवरेट सूप बनाया है। सोनी हैरान थी, लेकिन वह अपनी रिलैक्टेंस सुनीति को छोड़कर सूप पीने लगी। उसने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, यह बहुत टेस्टी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। रुद्र ने भी विश्वास के साथ कहा, थैंक्स मॉम। आखिरकार मैं कोई बात कब सीखूंगा यदि मैं कभी कुछ करने की कोशिश ही न करूं। तो
रुद्र के शब्द मानो उसे कुछ जता रहे थे। सोनी को अपने नौसिखिए सहयोगियों को लेकर बनी गलत राय का एहसास हो गया था। मौका देने के लिए उसने अपनी टीम को कॉल कर बाकी बचे प्रोजेक्ट को लेकर मार्गदर्शन दिया। उसने ज़ोर देकर अपनी टीम से कहा, लेट्स डू इट टुगेदर गाइस, चलो इसे मिलकर करते हैं। दोस्तों, अंत में सोनी को समझ आ गया कि वो भी तो कभी फ्रेशर रही होगी, मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो इस तरह यह कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।